आयोग का काम एक ही है, सिर्फ बच्चों को भड़काना। यहाँ पर हो क्या रहा है, यही ना हो रहा है। एक ही बार यही अगर फॉर्म निकाल दिया रहता तो सबसे बेस्ट रहता भैया। एक ही बार आसानी से कभी सभी बच्चे फॉर्म को फिलअप कर दिए रहते तो सेपरेट जोन सभी लोग को मालूम चल गया रहता। मगर क्या हो रहा है, एक बार वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप हुआ, फिर से वैकेंसी बढ़ाएगा, मतलब कि इतना जल्दी मात्र 2-3 महीने के अंदर में इतना सीट कहाँ से बढ़ गया, मतलब जादू है कोई। ये मतलब झूठ-मूठ का फालतू का बात ये लोग कर रहे हैं कि कभी सीट बढ़ा रहे हैं, कभी डेट बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए उन सभी बातों को हम लोग साइड में रखते हैं और अभी जो है अभी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में दोस्तों हम आप लोग को बतलाने वाले हैं जो बारहवीं वालों के लिए अभी नया डाटा आया हुआ है, यानी कि 12 लेवल पर जो भी नए वैकेंसी का डाटा आया हुआ है वो सारा अभी हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जैसे आप लोग की पहले वैकेंसी आई थी, फिर से वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज करने के बाद जानते हैं क्या हुआ है, किसी किसी जोन में ना सीधे 2 गुना सीट बढ़ा दिया गया है और किसी किसी जोन में एक भी एकदम 0 सीट ही नहीं बढ़ाया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है, जहां पर आप लोग मान लीजिए पहले से फॉर्म को फिलअप किया वहां पर सीट ही नहीं बढ़ा, मान लीजिए वहां पर मात्र 100 सीट था, वहां पर 100 का 100वें सीट अभी तक है, और कहीं कहीं पर जहां पर 500 सीट था वहां पर 1000 सीट कर दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग का लॉस ही ना होगा दोस्त। तो कहाँ पर ज्यादा आप लोग सेफ रहेंगे, जहां पर भी अच्छी खासी सीट है वहां पर फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि कंपटीशन तो चारों तरफ है। तो चलिए अभी हम लोग समझने वाले हैं 12 लेवल के लिए स्पेशल इसी प्रकार से कि सभी कैटेगरी का, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी का डाटा समझने वाले हैं कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा 12 लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है और कौन से कैटेगरी के लिए कितनी निकाली गई है, आप लोग को कहां पर फॉर्म को फिलअप करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, कहां पर आप लोग का अगर फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो 40% चांसेस आप लोग की जॉब लगने की हो जाती है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ये हम डाटा आप लोग को दिखला दे, जो डाटा मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिए दोस्तों, ये डाटा है आप लोग के लिए मैंने तैयार किया है। इस डाटे को अरेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्यारे साथियों। देखिए ये वो डाटा है, अभी हम आप लोग को ये डाटा दिखलाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोग से दोस्तों 1 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आप लोग का रेलवे का क्लासेस बहुत ही ज्यादा पहले कवर करा चुका है। लगभग जो है रेलवे का साइंस के क्लासेस लगभग 100 क्लासेस कवर कराए हैं, जीके का लगभग 80 से 90 क्लासेस आप लोग के कवर करा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम आप लोगों के लिए कुछ जो है नोट्स भी रेडी किए हैं। नोट्स कैसा है, तो अगर आप लोग देखना चाहे तो देखिए देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने नोट्स को जानते हैं क्या क्या है। जैसे थ्योरी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भैया थ्योरी को अगर हम पढ़ते हैं तो अगले 2 दिन के बाद फिर से भूल जाते हैं कि भैया हम क्या टॉपिक पढ़े थे, कहाँ से कितना पढ़े थे, सब भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, उसी प्रकार से थ्योरी को तोड़ करके आप लोगों के लिए वन लाइनर में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है। देखिए किस प्रकार से वन लाइनर है, तो जैसे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर काम करता है, तो कौन से सिद्धांत पर दोस्तों, आप लोग का 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पर सही जवाब क्या होगा, आप लोग का वाष्पीकरण होगा। तो इसी प्रकार सामने ही आप लोग का आंसर यहाँ पर लिखा गया है वाष्पीकरण, यानी कि एक लाइन में आप लोग पढ़िएगा, बस दिमाग में बैठ गया याद, इसको भूलने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार आगे बात कर लेते हैं तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, और देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक क्या है वो अलग होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है ये अलग होता है। तो सारे को मैंने कवर कराया। जैसे देखिए यहाँ पर है पानी का क्वथनांक बिंदु है, क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक, इसका भी आंसर आप लोग को सामने देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट का हम आप लोग को वन है दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो मैथ है ना, मैथ आप लोग को 2-3 प्रकार से विथ ट्रिक्स के साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए क्या होगा दोस्तों, पहले प्रकार का नोट्स जिसमें कि आप लोग को हम वन लाइनर सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड नंबर देखिए हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हम क्या क्या दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को जो है हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कितना 24,000 से भी ज्यादा, 24 के प्लस, यानी कि 24,000 से भी ज्यादा हम आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, अपने तैयारी को मजबूत करते रहना है। जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। और इसमें जो मैथ है दोस्तों विद सॉल्यूशन के साथ देंगे, ताकि आप लोग कहीं बनाते हैं कहीं कुछ गलत होता है तो सॉल्यूशन को देख करके आसानी से पकड़ लीजिएगा कि हाँ आप लोग का कहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार का अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा दोस्तों, आप लोग को आसानी से ये नोट्स दे दिया जाएगा। और ये नोट्स से 100% हम बोल सकते हैं ना प्यारे साथियों कि आप लोग का एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम लड़ना ही है, क्योंकि मैंने अच्छे प्रकार से आंकड़ा को नापा हुआ है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड, आप लोग के टॉपिक से रिलेटेड सारा मैंने इसमें क्वेश्चन जो है उपलब्ध कराया है। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है, सबसे पहले आप लोग उसे नोट कर लीजिए, 7870141238। ठीक है, इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को प्यारे दोस्तों, आप लोग को करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को क्या करना है, अपना कोर्स बतला देना है।
कोर्स दोस्तों इसलिए बतलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे का कोई भी एग्जाम, सभी का हमारे पास जो है नोट्स अवेलेबल है। कितने रुपए में मिलेगा? किसी भी एक एग्जाम का अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 89 रुपीज में आप लोग को फुल नोट्स दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 89 रुपीज में पूरा आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, आसानी से आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए ही स्पेशल मैंने इसे अरेंज किया है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियन 12+2 के लिए यानी कि पीसीएम वाले कैंडिडेट्स के लिए अभी जो है वैकेंसी डिटेल क्या हुआ है सीट को बढ़ाने के बाद आयोग के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो देखने को मिला है हम लोग को सिकंदराबाद में। कितने सीटों पर वैकेंसी? तो 183 सीटों पर वैकेंसी सिकंदराबाद में देखने को मिल रही है। आगे इसी प्रकार बात कर ले बिलासपुर 174 सीटों पर वैकेंसी है दोस्तों। मुंबई की बात कर ले तो 168 सीटों पर वैकेंसी है। देखिए मैंने डाटा किस प्रकार अरेंज किया है, ऊपर से नीचे की तरफ घटते क्रम में दोस्तों। ऊपर से सबसे टॉप में आप लोग का ज्यादा जहां वैकेंसी है, सिर्फ यह स्पेशल किसके लिए आंकड़ा है ध्यान में रखना है, 10+2 सिर्फ 12वीं के लिए ये डाटा मैंने अरेंज किया है, किसी ट्रेड के लिए नहीं, सिर्फ 12वीं का ये डाटा है आप लोग का, ठीक है। तो 12वीं के लिए ये स्पेशल सेशन है। अगर आप लोग आईटीआई के किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप लोग जरूर अपना कमेंट करिएगा भैया मेरा ये ट्रेड है, आप लोग का ट्रेड के ऊपर भी ऐसा ही हम सेशन उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले, कोलकाता में 143 सीटों पर वैकेंसी है, अहमदाबाद 106 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है प्यारे साथियों। उसी प्रकार आप लोग को क्या करना होगा ना, देखिए फॉर्म को फिलअप करते वक्त आप लोग को टोटल डाटा नहीं देखना है दोस्तों, आप लोग को अपने कैटेगरी के सीटों को देखना है। जैसे ये है आप लोग का जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अपने कैटेगरी के सीटों को देख करके फॉर्म को फिलअप करिएगा, ये नहीं कि टोटल सीट को देख करके फॉर्म कर दिया, बाद में पछताइएगा बहुत ज्यादा। मान लीजिए अगर आप लोग जो है अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, यहाँ पर कितना सीट है, मात्र 12 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, टोटल सीट कितना है 106 है। तो यहाँ पर फायदा किसका होने वाला है, जनरल कैटेगरी का। 42 सीट है जनरल कैटेगरी का, तो 42 का ना भैया फायदा होगा आप लोग का। कहाँ होगा, जहां पर 20 है वहां पर भरिए, जहां पर आप लोग की ज्यादा वैकेंसी है 19 है वहां पर भरिए, ये सब आप लोग के लिए ठीक ठाक है। 5, 2, 3 यहाँ पर भर के क्या करिएगा, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट, हाँ भरिए जहां पर मेरा। देखिए भाई कंपटीशन चारों तरफ है, इंडिया के हर एक जोन में आप लोग का कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे बैठे हुए हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर भैया एग्जाम निकालना है तो नोट से लीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए, तैयारी में रहिए, तो ही एग्जाम निकलेगा। सोचिएगा कि सिर्फ फॉर्म भर देंगे तो नौकरी हो जाएगा, तब तक ताकिए बैठ करके मिल गया नौकरी, ले लिया आप लोग नौकरी, ठीक है। मेहनत करिए, कोई भी जोन आप लोग का सेफ नहीं होने वाला है बिना मेहनत के, मेहनत कंटिन्यू रखिएगा, कहीं पर भी जॉब लीजिएगा। देखिए इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का आप लोग का आंकड़ा है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जहां भी फॉर्म फिलअप करने का मन हो दोस्तों वहां पर फॉर्म फिलअप करिए, सेफ जोन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग का नोट्स के लिए नंबर है, नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लीजिएगा, रामबान नोट्स आप लोग को मिलेगा एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए इधर आप लोग चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरल के लिए कहाँ कहाँ सेफ है, अहमदाबाद ठीक है, कोलकाता भी ठीक है आप लोग की, मुंबई ठीक है, बिलासपुर, सिकंदराबाद वैसे ठीक रहता है, भर दीजिएगा, बिलासपुर मत भरिएगा भले, 10+2 के लिए, ठीक है। सिकंदराबाद ठीक है। इधर अगर हम लोग बात कर ले तो अजमेर मत भरिएगा, रांची भी नहीं, भोपाल, चेन्नई, मालदा, हाँ इधर भरिएगा, मालदा भर दिए, गुवाहाटी भरिए, चेन्नई भरिए, ये सब भरिए, मगर उधर बीच में मत भरिएगा, 1-2 जोन जो माना किए हैं वो सब थोड़ा ज्यादा डेंजर रहता है, ज्यादा उधर कंपटीशन रहता है। चलिए ये खत्म हुआ, अब नीचे का हम लोग आंकड़ा को देख लेते हैं। नीचे का आंकड़ा क्या है, नीचे का हम लोग का कितना जो है जोन बचा हुआ था उसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे में आता है हम लोग का भुवनेश्वर, जम्मू, श्रीनगर, बेंगलोर, चंडीगढ़ और मुजफ्फरपुर। ये जो है हम लोग की कुछ जो है टॉप 5 कुछ ऐसे जोन है जहां पर सबसे कम वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग इसका डाटा देख सकते हैं। और ये आप लोग का 10+2 का टोटल डाटा है। 10+2 के लिए टोटल जो है जनरल कैटेगरी का 629 सीटों पर वैकेंसी है, एससी का 194, एसटी का 112, ओबीसी का 348, ईडब्ल्यूएस का 152 सीटों पर वैकेंसी है। और टोटल अगर बात करें 10+2 के लिए तो 1436 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए प्यारे साथियों। और अगर आप लोग नंबर को नोट नहीं किए हैं तो नंबर को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7870141238। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से लीजिए। चलिए दोस्तों अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग के कमेंट को पढ़ते हुए हम आप लोग को जो है सेशन उपलब्ध जरूर करा देंगे। और कोई सवाल है तो जरूर से जरूर आप लोग को कमेंट करना है, भूलना नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों मित्रों पर शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट के सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, बेल आइकन दबाइएगा तो ही मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच पाएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आए, उसके बाद आप लोग जो है वीडियो को देखें, अच्छी प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप करें, जॉब को ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नोट्स चाहिए तो इस नंबर को ना भूलिएगा, इस नंबर पर जरूर से जरूर आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।